people, to anyone who's been betrayed or cheated on, this video is for you. I guess your pain might be unbearable right now, but trust me, this is not the ending of your story. So, if someone broke your trust or left you, questioning your worth, let me remind you of one thing, that you are more than how someone treated you. Okay, I know betrayal cuts deep. It feels like your heart has been ripped out, or you are left with thousands of unanswered questions. Like आप सोचते हो कि was I not enough, or what did I do wrong? कोई कमी रह गई थी या मैंने कुछ गलत कर दिया था ऐसा, और बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, you keep thinking about that, but let me tell you one thing. None of this is your fault actually. It's fine, your pain is valid. So take time to process it. Cry if you want to rona hai to. But do one thing. Don't let this pain make you forget who you are. Let's flip the script. Okay, someone betrayed you, broke your heart, okay, left you feeling like you were worthless or something, okay, like you are now sitting and questioning your worth. So listen, they defined their character, okay. If you loved with all your heart, it's a strength actually, it's not a weakness to love someone with your whole heart. So, and now you're sitting like you're wondering कि क्या गलत हो गया, कि maybe if that person even blamed you or something, कि everything is on you right now, कि तुमने गलती करी है या कुछ किया है. So if you're in that position, questioning your worth and thinking कि like what did I do wrong, हुआ क्या, okay. तो they define their character पहले तो, okay. Secondly, just know this, तुम्हारे लिए इतना जानना ना काफ़ी है इस टाइम पे, कि शायद वो इंसान तुमसे इसलिए दूर हुआ है बिकॉज ही और शी वॉज नॉट राइट फॉर यू, इसलिए यूनिवर्स सेपरेटेड यू बोथ, ओके. एंड अ लॉट कम्स अंडर दिस. मे बी जो तुम्हारे ड्रीम्स है, जो तुम्हारे गोल्स है लाइफ में, या जो तुम्हारी अप्रोच है लाइफ को लेके, या तो वो इंसान वो हैंडल नहीं कर सकता. मे बी जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं शायद वो नहीं हैंडल कर पाएगा, इसलिए यूनिवर्स ने उसको दूर कर दिया तुमसे, ठीक है. एंड यू आर हियर थिंकिंग कि सब ख़त्म हो गया. ख़त्म नहीं हुआ, इट्स एक्चुअली अ बिगनिंग. You hit rock bottom, it's actually a very beautiful place to be, because यहाँ से you are going to grow, and यहाँ से ना तुम तुम्हारी authentic self को जानना स्टार्ट करोगे. You will get to know about कि okay, मैं how am I as a human being, and क्या चीज़ें मुझ में चेंज होनी बाकी है, या because lesson तो तुमको भी मिला है, okay. हो सकता है कि तुम्हारी भी कुछ गलतियाँ होंगी, बट जो भी है, बट इफ़ यू आर सिटिंग हियर फीलिंग लाइक योर हार्ट हैज़ बीन रिप्ड आउट, जस्ट नो ये वक्ती है, ठीक है. ये जो पेन है या कुछ भी, मोस्टली ये चीज़ें ना आउट ऑफ फियर होती हैं. जब एक टाइम आपको जब धक्का लगता है ना, समवन लीव्स यू, जब आपको धक्का लगता है ऐसे, तो ये चीज़ें ना ये आउट ऑफ फियर आ जाती है, कि आपको लगता है कि ओके मैं इस इंसान से ऐसे अब यू कांट टॉक टू दैट पर्सन एवर अगेन लाइक दैट, वो फीलिंग होती है कि दिस पर्सन इज़ माइन. तो अगर आप वो डर में हो ना कि वो चीज़ दोबारा नहीं है, सो लिसन, डर ना वक्ती होता है. कहना मैं ये चाह रही हूँ, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग what did I do wrong, ask what can I learn from this. Actually मैं ये जो भी हुआ है, ये मुझे लेसन मिला क्या है,
हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा था या कर रही थी, तो क्या लेसन है? या हो सकता है आप यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज योर वर्थ, मे बी यू कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट, मे बी यू सैक्रिफाइस्ड योरसेल्फ इन दैट रिलेशनशिप और व्हाटएवर इट वाज। जब हमें लगता है ना कि यही इंसान चाहिए था, यही चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला, या इतना, या मे बी आपको बहुत टाइम हो गया उस साथ में, एंड देन यू थिंक कि क्यों ऐसे क्यों हो गया, यू नो व्हाई यू सेपरेटेड। तो इट्स एक्चुअली प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड। कई बार ना मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन यू आर इन लव यू इग्नोर रेड फ्लैग्स, एंड दिस इज ट्रूथ, ओके, होता है ऐसे। व्हेन यू लव समबडी आप सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हो, एंड दैट्स व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज, राइट? सो दिस हैपन्स, ओके। एंड बट वो इतने एक्सटेंट तक जो भी, ठीक है, एक्सट्रीम हो जाती है जब सिचुएशन, तब सामने वाले, देखो पहले तो दो सिचुएशन हो सकती है, इधर यू फील कि दिस सिचुएशन इज़ फक्ड अप एंड आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट, दैट्स डिफरेंट। एंड एक सिचुएशन होती है कि आपको सामने से जब धक्का लगता है, व्हेन दैट पर्सन लीव्स, ओके, दे डिसाइड टू गिव अप ऑन बोथ ऑफ यू, दैट इज़ डिफरेंट। सो बोथ ऑफ दिस सिचुएशंस होल्ड डिफरेंट फीलिंग्स, बिकॉज जब सामने से आपको धक्का लगता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, बिकॉज देन यू फील वर्थलेस एक्चुअली। तब आपको वर्थलेस लगता है, तब आपको लगता है कि मुझे सामने से किसी ने, मतलब समवन लीव्स यू, ओके, तब आपको लगता है कि शायद, मतलब देयर इज सम, यू नो, कुछ लैक कर रही हूँ मैं, या क्या कोई कमी है मुझ में, या कुछ भी। सो दिस हैपन्स, ओके। बट जब आप खुद, मतलब आप डिसाइड करते हो कि नो, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई डिज़र्व, ओके, आई डिज़र्व समथिंग एल्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली, बिकॉज तब आप वर्थलेस नहीं फील करते, बिकॉज दैट्स एक्चुअली दैट्स व्हेन यू यू नो रियलाइज योर वर्थ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन समवन लीव्स यू, ओके, बिकॉज तब ना यू आर टोटली ब्रोकन, आपको आपका वर्थ नहीं पता, यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि तुम में क्या कमी है, कि मुझे में क्या कमी थी, सोचता है इंसान, ठीक है। तो देखो, पहली चीज़ तो जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि पता नहीं क्या है, कि कमी है, क्या है ये वो, जब तक ये सोचते रहोगे आप वही लैक माइंडसेट में रहोगे, ठीक है। यू नीड टू थिंक कि इसमें क्या लेसन था, बिकॉज लेसन है, ठीक है। और अक्सर क्या होता है, वी थिंक कि हुआ क्यों ये, वाई डिड दिस हैपन, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए था। जब तक तुम्हें लेसन ही नहीं मिलेगा, आगे बढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हमें लेसन मिलता ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कि ओके तक कि हम डिज़र्व क्या करते हैं, पता नहीं होता है। मोस्टली ऐसे होती है चीज़ें, हमें कहते हैं ना, करके पता लगता है। जब कोई गलती करता है ना, तो इंसान ये बोलता है कि तो क्या हो गया, करके पता लगता है, दैट्स द थिंग। ठीक है, शायद आपने बहुत वक्त गुजारा हो साथ में, बट जस्ट बिलीव मी, कई बार ना यू इग्नोर लॉट्स ऑफ रेड फ्लैग्स इन अ पर्सन व्हेन यू आर इन लव विद देम। सो अगर सामने से आपको कुछ ऐसा रिसीव, यू आर एट द रिसीविंग एंड, यू नो, मे इट बी betrayal or cheating, whatsoever, if you are at the receiving end, you are actually being blessed by the universe, बिकॉज आपको प्रोटेक्ट किया गया है। शायद आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर उस इंसान के साथ कैसा है, तो दिस इज़ एक्चुअली प्रोटेक्शन सर्व टू यू बाय द यूनिवर्स। सो पहली चीज़ तो बी वेरी वेरी थैंकफुल, थैंक गॉड आपको नहीं पता आपको किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया गया है। सो यू नीड टू थिंक दैट हाउ कैन आई ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस,
बिकॉज हो सकता है लेसन तुम्हें दिया ही तो स्ट्रेंथ देने के लिए है। हो सकता है जो सपने तुम सोच के बैठे हो, वॉट एवर योर ड्रीम्स योर गोल्स आर, शायद वो फुलफ़िल करने के लिए ना तुम्हें जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी शायद वो तुम्हें ना हो, वो किसी भी वे से तुम्हें मिली है थ्रू दिस एक्सपीरियंस। सो है तो ये ब्लेसिंग, ओके। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये आपको बाद में पता लगेगा। बिकॉज उससे पहले तो आपके पास ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ओवर समथिंग यू डोंट नो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। अब आपको पता है कि मैंने कैसे डील करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नो योर वर्थ। सो यू विल नॉट फाइंड योर सेल्फ इन सच सिचुएशंस वेयर यू नो यू फील लाइक ये मैं नहीं डिज़र्व करता, स्टिल आई हैव गॉटन माई सेल्फ इन टू सिचुएशन लाइक दिस। क्योंकि आप खुद समझ जाओगे कि मैं जो चीज़ नहीं डिज़र्व करता इसमें मैं आई एम नॉट गोइंग टू साइन अप फॉर दिस, ओके। और ज़्यादा नहीं सोचो क्यों हो गया, छोड़ गई, जो भी गया गया, चल। I know betrayal can feel like the end, but it's actually, you know, the universe redirecting you to something or someone better. Because हमें नहीं पता होता है, how can we think, हम कहीं it's okay, we trust people, but हमें नहीं पता होता है कि उसके दिमाग में क्या है, सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या है, we don't know it, okay. So it's just a way of universe to redirect you towards something better, towards someone who will value you according to, you know, how you deserve, who will treat you how you deserve to be treated. So it's redirection, it's protection, it's redirection, it's a lesson for growth. तो कुछ बुरा नहीं हुआ है तुम्हारा लॉस। एक चीज़ और, यूज़ दिस पेन टू रीबिल्ड योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, योर पैशन, यू नो, फोकस ऑन थिंग्स यू want to learn or want to change in yourself. बिकॉज ना बहुत बारी पता है क्या होता है, जो मैंने मतलब देखा है आसपास, कि कभी कभी ना okay you love someone but sometimes you get lost. You know what real love is? When you rise in love and you find yourself in love, okay, that's real, that's true love. And sometimes what happen, you lose yourself in loving someone, that's when you compromise, okay. आप खुद को खो देते हो to make someone happy, so that you don't bother the other person, and then you think, yep, I am in love. The fuck you are in love? You're losing yourself. तो कभी कभी क्या होता है, when you are losing yourself with someone, universe will say, यहाँ से उठो, ग्रो करो, बिकॉज योर सोल वॉन्ट्स टू एक्सपैंड। तुम किसी सोल के साथ रह के तुम उसको वहीं पे बस सप्रेस करना चाहते हो खुद को, इट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप यू नो नहीं फोकस करते हो अपने गोल्स पे, अपने सोल पर्पस पे, यू आर सेंट ऑन दिस अर्थ विद ए पर्पस। तुम्हारे सोल का भी कुछ पर्पस है, वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा जो भी गोल है, कुछ भी, तुम्हारा जो पैशन है, वो अगर वो नहीं फुलफिल कर रहे हो, वो तुम्हें है, वो कैपेबिलिटी है किसी के साथ रह के। कई बार ना, बिकॉज हमारा होता है ऐसे कि जो आपका माइंडसेट होता है ना, सामने वाले का शायद सेम नहीं हो, तो व्हेन समवन
is at this, they can't handle a person who's at this, so they drag them to their level. Okay, so होता है ऐसे that आपके जो गोल्स है, आपके जो पैशन है, आप उस पर नहीं फोकस कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ समवन, यूनिवर्स इज गोइंग टू पुल यू आउट ऑफ दैट रट. इसलिए हो सकता है यू सेपरेटेड यू, ठीक है, आपका जो भी था इट एंडेड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर यू टू ग्रो, फॉर योर सोल टू एक्सपैंड. अगर आपका सोल नहीं एक्सपैंड हो रहा ना एक जगह पे, गॉड इज गोइंग टू रीडायरेक्ट यू. इट्स गोइंग टू हैपन. सो रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर इन लव विद समवन. Listen, when you are in love with someone, you will find yourself, not lose yourself, okay? You will rise in love. And if you are in a situation and you feel like कि आपको खुद को suppress करना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा passion है, मुझे ये करना है, but then you think of someone else and you think कि शायद इसको बुरा ना लगे, बिकॉज उस इंसान का दिमाग उतना ब्रॉड नहीं है, उसका माइंडसेट इतना ब्रॉड नहीं है, एंड देन यू सप्रेस योर सेल्फ, एंड आपको लगता है कि मैं भी आई शुड नॉट. तो वो ना चीज़ समझ जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. अगर आप अपने पैशंस, अपना गोल्स एंड जो भी आपको वो फुलफिल करने से कोई चीज़ अगर रोक रही है ना, इफ समवन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीचिंग योर फुल पोटेंशियल, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है. यूनिवर्स विल पुश यू सो हार्ड टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन लाइक दैट, जहाँ पे यू आर नॉट ग्रोइंग, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट ग्रोथ. एंड इट्स अप टू यू. वो सिचुएशन बहुत दोबारा एक्सट्रीम हो के आपके पास आएगी, आपके पास साइंस आएंगे to pull yourself out of this that situation or leave that person or just move out of that relationship. आपको signs मिलेंगे and you need to recognize it. Either you sacrifice yourself और नहीं तो सामने वाला आपको छोड़ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा. बट अगर किसी जगह पे किसी के साथ आपका सोल नहीं एक्सपैंड हो रहा है, आप अपने पैशंस और if the situation is like you want to pursue your passion but that somebody is stopping you, maybe not directly, maybe indirectly. अगर आपका mindset आपके पार्टनर से different है, I'm not saying कि हाँ ठीक है सबका mindset different होता है, that's a different thing, but if that person is in lack mindset, you are in abundance mindset and you are someone who wants to achieve their passion, their goals, their desires, and you are with someone who just don't have the drive and जिनका इतना broad है ही नहीं mindset, if that person is very narrow minded, it's not going to work out. Universe ने आपको expand करना है, you are here to expand, your soul needs to expand. वो नहीं रह सकता suppress होके. Now listen, healing is not about forgetting, okay? It's about reclaiming your power. अक्सर ना क्या होता है, यू थिंक कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ इसको, मैं भूल नहीं पा रही हूँ इसको, क्या करूँ. सो ये हीलिंग प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम. रोना आ रहा है, रोल, ओके, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेन स्ट्रेंथ. इफ़ यू डोंट गो थ्रू दिस फेज, मे बी अलोन और मे बी विद you have that support maybe from your family, और mostly मैंने देखा नहीं होती है कई बार. आप if you're alone in that situation, you are going to come up so strong, okay? तो it's important. It's not, ये जो forgetting वाला part है ये हो जाएगा वक्त के साथ. You know what's important? To reclaim your power. The moment you thought कि when somebody left you, you thought okay, you cried and whatever, ठीक है, all that done, you're done with it. रो लिए, रोना आ रहा था, रो लिए, सब हो गया. and when you decide okay, it's time for me to
know myself, work on myself. Not for anybody else, for me. You need to work on yourself for you, okay? किसी के लिए नहीं, खुद के लिए. Okay? तो at that moment is like reclaiming your power. Because आपने उस टाइम पे जो भी एनर्जी you are giving all that energy to that person, you have claimed your energy back. And you're like, okay. पहले आप सबके बारे में सोच रहे थे कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है. उसने किसी को मे बी इफ दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स और नॉट. फर्स्ट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. तो आपकी एनर्जी सब उधर जा रही थी. नाउ व्हेन यू रिक्लेम योर एनर्जी एंड यू थिंक ओके नाउ इट्स माई टाइम, अब खुद के बारे में सोचना है. दैट्स व्हेन वो दैट्स हीलिंग. ओके, वो आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होएगी. सो इट्स नॉट अबाउट फॉरगेटिंग. तो इतना फोर्स मत करो खुद को कि मैं भूल जाऊँ. वक्त लगेगा, पर आप अपने आप पे ध्यान दो. उस चीज़ पे इतना फोर्स मत करो सिचुएशन को, ठीक है? लेट दिस एक्सपीरियंस टीच यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू सराउंड योर सेल्फ अराउंड पीपल हु अपलिफ्ट यू, नॉट ड्रेन यू. Because eventually people who will drain you, they are going to leave. Because at some point you are going to be like, okay, I am done. जब आपको इतना ड्रेन फील होगा ना, you can't take it for so long. आप जितना मर्जी सोच लो कि दिस इज़ forever, बट अगर सामने वाला आपको ड्रेन कर रहा है, it's not going to go too long, it's not going to go far. You will heal, you will thrive one day, okay? You can still thrive now. Choose your priorities. To cry over somebody, I know it's a part of the process, healing process, okay? But just थोड़ा सा रोने होने के बाद choose your priorities. क्या करना है? अभी भी किसी को एनर्जी देनी है रो रो के, या यू वांट टू बी हैप्पी? जस्ट चूज वन थिंग, ओके? बीइंग cheated on or betrayed, it just means that that person was not enough to deserve you. Simple. And you are much more than what happened to you, okay? So you will heal, you will grow, and you will think कि okay, now I know कि ये क्यों हुआ. Just trust the universe. जो भी हुआ है ना, it's for your betterment, it's for your best actually. कई बार हमें नहीं पता होता कि उस इंसान के साथ फ्यूचर कैसा है. You don't know. तो it's protection. पहले तो सोचो, it's protection, it's redirection, it's a lesson. It can be a lesson for you to reconnect with yourself, because I have seen this around, that when people lose themselves in love, they just disconnect from themselves in love. They after some time they end up breaking up. Either सामने वाला उनको छोड़ देता है, either they break up. So it's very important, even if you are in love with somebody else, it's very important to love yourself first. अगर आप खुद से नहीं प्यार कर पा रहे हो ना, क्या बोलोगे? ओके, लव योरसेल्फ. खुद से रिकनेक्ट करो, खुद पे फोकस करो. थिंक अबाउट जो हो गया, चिल. ओके, नाउ क्या गोल्स हैं, क्या पैशन है, आगे क्या नया करना है. एंड बहुत यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट. ओके, ब्यूटिफुल मोमेंट. ये इट्स जस्ट वेरी न्यू एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग. आपको एक बहुत सुंदर मौका मिला है कि आप कुछ बहुत न्यू स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच लो, बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ.
जब आप खुद फुलफिल्ड होते हो ना, यू आर फुलफिल्ड विद इन, यू डोंट नीड एनीबॉडी, ठीक है. एंड डोंट थिंक अबाउट के आई डोंट नो विल आई एवर गेट समवन हु विल लव मी. दिस वर्ल्ड इज सो अबंडेंट, ओके, सो डोंट थिंक लाइक दैट. Universe will send you a person who will love you the way you deserve, okay, one day. And this will happen at the most right time. So don't overthink too much, just do your part, okay. Think about what I need to do. Am I fulfilling my purpose? Am I fulfilling my soul purpose on this earth? I am sent here, I must have a purpose. Think about it. क्या पर्पस है मेरा, क्या काम मुझे करना है. इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, रिकनेक्ट विद योर सेल्फ यार. कुछ लाइक खुद के लिए कुछ करो. ओके, बाय बाय.